बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? बच्चों, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने अपनी नोटबुक को हाफ़ करना है, फ़ोल्डर बनाना है। कुछ थोड़ी सी सिलेबस चेंजिंग की वजह से अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये फ़ोल्डर नहीं बनाना और यहाँ पे छुट्टियों का काम रेज़ कर दें। अगर ये काम कर लिया है तो इसे भी रेज़ कर दें। देखें, मैंने भी रेज़ कर दिया। फ़ोल्डर को खोल दें। अभी हम जो अपना नया काम शुरू करेंगे वो हम इस तरह से करेंगे कि आपकी नोटबुक के यहाँ पे जो फहरिस्त बनी हुई है इससे के बाद पहला जो पेज है यहाँ पे आपने नाम और जमात लिखनी है। उसके बाद आप अगले सफ़े पे आएंगे। यहाँ मैंने आपकी याद दहानी के लिए, याददाश्त के लिए थोड़ा सा लिख दिया है मार्जिन लाइन लगाने का तरीका। आप लिखेंगे दाईं तरफ 1 इंच का फासला होगा और डबल लाइन लगेगी, बाईं तरफ आधा इंच का फासला होगा और सिंगल लाइन लगेगी। अब इसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ से मार्जिन लाइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से 1 इंच के फासले पर हमने डबल लाइन लगाई और यहाँ बाईं तरफ आधा इंच के फासले पे हमने सिंगल लाइन लगाई। ठीक है, इस तरीके से हम काम करेंगे और यहाँ से हम सफ़ा नंबर 1 लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे हुरूफ़े तहज्जी, उर्दू हुरूफ़े तहज्जी हम लिखेंगे। उर्दू हुरूफ़े तहज्जी। पहले मैंने आपको बताया था कि 10 टाइम्स आपने 10 मरतबा लिखना है, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 5 मरतबा लिखना है। यहाँ से हम लिखेंगे, ये है नंबर 1 हमारा। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पे हम नंबर 2 लगाएंगे, उससे अगले पेज पे हम नंबर 3 लगाएंगे, उससे अगले पेज पे हम नंबर 4 लगाएंगे और उससे अगले पेज पे हम नंबर 5 लगाएंगे। 5 टाइम्स हमने हुरूफ़े तहज्जी लिखने हैं। ठीक है, हर जगह पे आप साथ ऊपर मेंशन करेंगे उर्दू हुरूफ़े तहज्जी। ठीक है, और इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ हम सेकंड लाइन से अंडरलाइन कर लेंगे। पहली लाइन से हम अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि पहली लाइन हमारी लिखने के लिए होती है, तो दूसरी लाइन और उससे थोड़ा सा नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमारी ये जो उन्वान है ये थोड़ा वाज़े हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में एक मरतबा फिर उर्दू हुरूफ़े तहज्जी लिखने का तरीका बता देती हूँ, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। बिल्कुल उसी तरीके के मुताबिक मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि उर्दू हुरूफ़े तहज्जी लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, बल्कि जहाँ मैंने आपको जो फ़ोल्डर बना के लिखना सिखाया था ना, उसी तरह आपने हुरूफ़े तहज्जी लिखने हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखने, बल्कि शुरू में आप आ जाएंगे। फहरिस्त के बाद आप पहला पेज नाम के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद अगले पेज पर आप ये थोड़ी सी याद दहानी के लिए लिख लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से आप नंबर 1 पेज इधर से शुरू करेंगे। उर्दू हुरूफ़े तहज्जी यहाँ से शुरू होंगे, दरमियान से शुरू नहीं होंगे। और यहाँ आप अभी छुट्टियों का काम मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ इतनी ही हेडिंग देंगे जितनी मैंने आपको समझाई है। ठीक है, और ये सारा अमल हमें क्यों करना पड़ा? गवर्नमेंट की तरफ से जो छुट्टियों में हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल गया है, तो वो हम अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, आपके सिलेबस को कवर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर भी बोझ ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर सकें। ठीक है, इसी के मुताबिक आपने काम करना है। जो मैंने अभी बताया है, पिछली वाली वीडियो में जो बताया है उसके मुताबिक नहीं करना। याद रहेगा ना बच्चों आपको? शाबाश। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मज़ीद आप अच्छे तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया, इसी के मुताबिक काम करेंगे। शुक्रिया।